भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है, वह कौन भारतवर्ष है। प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता के साथ मैं हिंदी शिक्षक श्रीमान प्रभात कुमार जेना आप लोगों को शिक्षा संयुक्त कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम माध्यमिक शिक्षा परिषद उड़ीसा द्वारा परिचालित पाठ्यक्रम में कक्षा 10वीं में प्रयोग में लाने जाने वाली किताब हिंदी सौरभ की एक कविता का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आपके सम्मुख मैं कुछ चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं, उन्हें ध्यान से देखिए। अब इन चित्रों को देखकर आपके मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न हो रहे होंगे, मैं कुछ अंदाज़ा लगा रहा हूँ। इन चित्रों को देखकर आपके मन में दया, करुणा, प्रेम, सहायता, सद्भावना, सहानुभूति, परोपकार, मेलजोल, एकता, वो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इन सब का समायोजन वही एक ही शब्द में हो जाता है। वो शब्द है क्या है, आप लोग कह सकते हैं? मानव मूल्य बोध को अपने आवेश में करने वाला यह शब्द, अपनी कलेवर में समाहित कर लेने वाला यह शब्द है मनुष्यता। प्यारे बच्चों, वही मनुष्यता शीर्षक कविता में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन तक का सफ़र कराया है। चलिए इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहले हम कविता में जो शिक्षण उद्देश्य है वो जान लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की युवा पीढ़ी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों से विमुख हो चला है। इसीलिए समकालीन संदर्भ में जो परमावश्यक है वो है मानव के अंदर संवेदनाओं को जागृत करना, नैतिक व मानवीय मूल्यों का विकास करना, वो सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर विकसित होना चाहिए। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है समाज के हर वर्ग के लोगों के सोच और विचार द्वारा बौद्धिक क्षमता का विकास करवाना और समाज में जो परिव्याप्त है प्रवृत्ति, उसका परिशोधन करने की आवश्यकता आज हमें महसूस होती है। चलिए उस राष्ट्र कवि जी के जीवनी के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में थोड़ा विहंगावलोकन करते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में ब्रिटिश भारत में सन 1886 ईस्वी में हुआ था और आपने 12 दिसंबर सन 1964 को 78 वर्ष की आयु में यह धाम से विदाई ले ली। राष्ट्रीयता से आप भारतीय थे और भारतीय आधुनिक साहित्याकाश के उज्ज्वलतम सितारों में से अन्यतम थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि रहे आप। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती को सन 1912 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दे डाली। आपकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में
मनाया जाता है। भारत सरकार ने सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। आपको दिए जाने वाले अन्य प्रमुख सम्मान हैं हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार साकेत के लिए, मंगला प्रसाद पुरस्कार साकेत के लिए और साहित्य वाचस्पति पुरस्कार तथा जैसे मैंने कहा पद्म भूषण पुरस्कार। आपने महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक और कई सारी रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को प्रदान किया, जिससे परिपुष्ट हुआ हिंदी साहित्य कोश। उनमें से चंद लेखों का उल्लेख मैं आप लोगों के सम्मुख करना चाहूँगा। साकेत, यशोधरा, जयद्रथवत, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, शकुंतला और नाटक में रंग में भंग, राजा प्रजा, हिडिंबा, हिंदू, चंद्रहास और मैथिली शरण गुप्त की कई ग्रंथावलियाँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं। और आपने कई अनुवाद के कार्य में भी आप अपना योगदान दिया, जैसे संस्कृत के स्वप्न बासवदत्ता, प्रतिमा, अभिषेक आदि का, और बंगाली में मेघनाथ वध, विरहिणी, ब्रजांगना आदि, फारसी में रुबाइयात, उमर खयाम और कविताओं का संग्रह आपका उच्छ्वास के रूप में प्रकाशित हुआ, पत्रों का संग्रह पत्रावली के रूप में। आपके नाटकों में स्वप्न बासवदत्ता, प्रतिमा, अभिषेक, अभिमारक, निष्क्रिय प्रतिरोध, तिलोत्तमा, चरणदास और अनग आदि प्रमुख रहे। प्यारे मित्रों, चलिए कविता का अध्ययन करते हैं। पाठ की जो मुख्य भाव बिंदु हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। विचार लो कि मर्त्य हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूँ स्यु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलिए छात्रों, अभी इसमें जो जो शब्दार्थ हैं, नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मर्त्य यानी मरणशील या नश्वर, सुमृत्यु यानी गौरवपूर्ण मृत्यु, वृथा व्यर्थ बेकार, आपके यहाँ अपने के रूप में प्रयोग हुआ है। प्रवृत्ति यानी स्वभाव, चरे यानी चरना या खाना पीना, जो कि पशु जो करता है वो पशु का जो खाद्य संग्रह की, खाद्य ग्रहण की प्रक्रिया है उसे चरना कहा जाता है। अब इस कवितांश का भावार्थ जान लेते हैं। कवि यहाँ मनुष्य को इस बात का विचार करने के लिए कह रहे हैं कि मनुष्य एक मरणशील है, इसीलिए कहा गया है ऑल मैन आर मोर्टल। एक न एक दिन सबकी मृत्यु अवश्य होगी। जब मनुष्य जीवन नश्वर है तो मृत्यु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मित्रों, यह आग्रह करेंगे, मृत्यु अवश्य ऐसी होनी चाहिए जैसे मरने के बाद भी हमें लोग याद रखें, लोगों के ज़हन में, दिलों में, दिमाग में हम बैठ जाएं, तो तभी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जब व्यक्ति परोपकार करते हुए मरता है
तो उसकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। अगर मृत्यु सुमृत्यु नहीं है तो व्यक्ति का जीना और मरना दोनों व्यर्थ हो गए। जो लोग अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीते हैं ना मित्रों, वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। और उसके विपरीत पशु का जो स्वभाव है, पशु स्वयं अपने लिए ही जीता है। आप लोग जैसे देखेंगे, कोई अगर बछड़ा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए और चारा लेने लगे, माँ के मुंह से अगर उसने निवाला छीना तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे वो जो गाय है, जो ममता की मूरत है, जिसके अप्रतिम स्नेह को देखकर रस शास्त्र में वात्सल्य रस में यानी वत्सा का जो प्यार है, जो प्रेम है, जो प्रेम यशोदा मैया का हमारे नंद लाला कान्हा के लिए था। वत्सा यानी बछड़ा, माता गाय का जो बछड़े के लिए जो प्रेम होता है वो वात्सल्य प्रेम होता है। लेकिन बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, पशु का बच्चा, उसकी माँ नहीं रहती, समभागी बन जाती है। वही तो पशु प्रवृत्ति है। वो अपने आप के लिए ही जीता है, अपने आप ही चरता है। यहाँ अगर मनुष्य के संदर्भ में उसे जोड़ लें तो विद्यार्थी मित्रों क्या निकलता है अर्थ? स्वार्थी मनुष्य का एक चित्र हमारे सामने उभर आता है। पशु स्वभाव है, मनुष्य केवल स्वार्थ के लिए जिए, दूसरों के लिए कुछ ना करे। लेकिन सच्चा मानव वही है जो दूसरों के काम आए, परोपकार करे। अब हम प्यारे बच्चों, इसमें जो अंतर्निहित काव्य सौंदर्य है उसे देख लें। यह तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। इसमें गेय पदावली है, भाषा प्रभामयी है, लयात्मक है, छंदयुक्त है और तुकांत है। अब हम पाठ के अंत तक तो आज एक ही कक्षा में यह पूरा होना मेरे प्यारे मित्रों संभव नहीं है, इसलिए आज की कक्षा यहीं तक सीमित करते हैं। आप लोगों के लिए मैंने कुछ होमवर्क्स तैयार किए हैं, आप लोग उसे करके अपने पास रखिए, अपने शिक्षकों के साथ आलोचना कीजिए, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। मर्त्य का क्या अर्थ है? मनुष्य की मृत्यु कैसी होनी चाहिए? जीवन और मृत्यु कब व्यर्थ हो जाती हैं? कैसे लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं? पशु प्रवृत्ति क्या होती है? मित्रों, आज इतना। धन्यवाद।